हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कार्तिक मास की आपको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने कार्तिक मास के महात्म कथा का पहला अध्याय श्रवण किया था। आज हम कार्तिक मास की कथा के महात्म का दूसरा अध्याय श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवंती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म कार्य किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया। वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण, बुरी तरह ठंडी लगने के कारण वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। पूर्व जन्म कार्तिक का व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा
और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस तरह से कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न हुई। अब हम तीसरे अध्याय क्यों कल श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से कार्तिक माह में दीप दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पंडित जी बताते हैं कि यदि कार्तिक मास के 7 नियम 7 उपाय होते हैं, लेकिन यदि हम इनमें से कोई एक नियम या कोई एक उपाय भी कर लेते हैं तो हमारे मन की जो भी कामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। कार्तिक मास में सबसे अधिक जो फल प्रदान करता है वह दीप दान करना होता है। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। जैसे घर के मटके के पास आप दीपदान कर सकते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के क्यारे के पास, या रोज़ मंदिर जाके आप दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर, या आंवला के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे। हमें ऐसा नियम जरूर धारण करना चाहिए कि जो कार्तिक के महीने में हम 1 महीने तक लगातार कर सकें। आप एक नियम ऐसा भी बना सकते हैं कि हमें तुलसी माता के क्यारे के पास, वैसे भी कार्तिक महीने में तुलसी जी का पूजा करना बहुत ही अधिक फलदायी होता है, तो आप यह नियम भी बना सकते हैं कि हम तुलसी जी के क्यारे के पास एक घी का दीपक पूरे कार्तिक मास में रोज प्रज्वलित करेंगे। और आप जिस भी कामना या मनोकामना से कार्तिक मास में तुलसी जी के क्यारे के पास एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, आपकी मनोकामना वह ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी नियम आपने धारण किया वो आपको पूरे कार्तिक महीने में करना है, तभी आपकी मनोकामना जो है वह पूरी होगी। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु अति प्रसन्न रहते हैं और साथ साथ भोले बाबा भी बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। तो हमें भोले बाबा की, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, सबकी कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम एक क्या नियम बना सकते हैं, और कि हमें घर के मटके के पास, बेलपत्र के पास, या तुलसी माता के पास, या शिवालय जाके प्रदोष काल में रोज़ एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या घर के मुख्य द्वार पर आप रोज़ एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या आंवला का वृक्ष के नीचे आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इन 5, 6 या 7 जगहों में से आप किसी भी एक जगह डेली दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और या आप चाहें तो इनमें से 2 या 3 जगहों पे भी आप तुलसी माता के पास भी डेली दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर के मटके के पास भी डेली दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और घर के मुख्य द्वार पे भी डेली दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कार्तिक मास की कथा कहता है या सुनता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।